तुमने कभी गौर किया है, जितना तुम किसी लड़की को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हें समझने से इनकार कर देती है? तुमने पूरी ईमानदारी से उससे बात की, उसकी हर बात को दिल से सुना, अ, उसे स्पेशल महसूस कराया और बदले में क्या मिला? तुम बहुत अच्छे हो पर मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह देखती हूँ। ये वही लाइन है जो हर सच्चे लड़के के सीने में तीर की तरह लगती है। और वहीं से शुरू होता है वो खेल जिसके नियम तुम्हें कभी सिखाए ही नहीं गए। मकियावेली की पहली सीख, भावनाओं से नहीं, सत्ता से जुड़ो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो खुद को कभी पूरी तरह सामने मत लाओ। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम खुद को उसके सामने खोलकर रख देते हो। तुम उसे अपनी कमजोरियां, अपनी चाहतें, अपने सपने बता देते हो, मानो वो कोई देवी हो। और वहीं से तुम उसकी नजरों में प्रिडिक्टेबल और पावरलेस बन जाते हो। ये खेल शब्दों का नहीं है, ये सत्ता का खेल है। अब शुरू होती है वो 5 डेडली साइकोलॉजिकल आर्ट्स जिनसे से तुम सिर्फ लड़की से बात नहीं करोगे, बल्कि उसकी सोच में उतर जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों वो लड़की जिससे तुमने सबसे सच्चा रिश्ता निभाया, जिसे सबसे ज्यादा समझा, सबसे ज्यादा इज्जत दी, वो ही तुम्हें सबसे पहले छोड़ देती है और फिर चली जाती है किसी ऐसे के पास जो उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जो उसे तवज्जो नहीं देता, जिसके लिए वो सिर्फ एक टाइम पास है? क्या यही प्यार है? ये खेल है और तुम वो नियम नहीं जानते जिस पर यह खेल खेला जाता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, सच्चा बनो, ईमानदार बनो, दिल से बात करो। लेकिन चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति अपने हृदय की बात सबके सामने प्रकट नहीं करता। जो ऐसा करता है वह अपना भविष्य स्वयं बर्बाद करता है। जब तुम अपने दिल की हर बात, भावना उसके सामने खोल देते हो, तब वो जान जाती है कि तुम उसके बिना अधूरे हो और वहीं पर तुम उसकी नजरों में कमजोर बन जाते हो। स्त्रियां सिर्फ शब्द नहीं पढ़ती, वो ऊर्जा पढ़ती है। वो तुम्हारे आत्मविश्वास की गंध महसूस करती है और जब तुम्हारा आत्मविश्वास जरूरत में बदलता है, तब तुम उसके लिए अमूल्य नहीं, सुलभ हो जाते हो। तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा तुम उसे प्यार दिखाओगे, उतना ही वो तुम्हें चाहने लगेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि औरतें प्यार के पीछे नहीं भागती, वो उसके पीछे भागती हैं जिसे समझना मुश्किल हो। अगर तुम हर बात में जल्दी एक्सप्रेस करते हो, हर दिन बात करने को बेचैन हो, हर टाइम उसके लिए अवेलेबल हो, तो तुम उसके लिए एक प्रिडिक्टेबल इंसान बन जाते हो। और चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सदैव सबके सामने रहता है, उसकी गिनती कभी गंभीर लोगों में नहीं होती। तो अगली बार जब जब किसी स्त्री से दिल से बात करने की सोचो, तो याद रखना, दिल दिखाने से पहले उसे संभालना सीखो, क्योंकि जब तक रहस्य है तब तक आकर्षण है, और जब तुम खुद को पूरी तरह उजागर कर देते हो, तब सब कुछ खत्म हो जाता है। जब कोई पुरुष स्त्री से जुड़ने की कोशिश करता है, तो वो अक्सर प्रेम के रास्ते जाता है। मैं उसे जितना प्यार दूंगा, वो उतना ही मुझे स्वीकार करेगी। अम, पर यही सोच सबसे खतरनाक भ्रम है। प्यार अच्छा है, लेकिन डर और प्रभाव कहीं ज्यादा टिकाऊ है। और चाणक्य के अनुसार जहां नीति नहीं, वहां विनम्रता भी कमजोरी बन जाती है। तुम जिसे प्रेम मानते हो, वो दरअसल बिना सीमा के समर्पण होता है। तुम उसे अपना समय, ध्यान, ऊर्जा सब कुछ दे देते हो और बदले में उसकी आंखों में मूल्य खो बैठते हो। याद रखो, स्त्रियां वही चीज चाहती हैं जो उन्हें मिलती नहीं। मानव स्वभाव ऐसा है कि वो उसकी ज्यादा कर करता है जो मुश्किल से मिलता है। जब तुम आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, तो तुम चाहे जितना प्यार दो, वो प्यार एक आदत बनकर खत्म हो जाता है। स्त्रियां सत्ता को महसूस करना चाहती हैं क्योंकि सत्ता में सुरक्षा है, रहस्य है और सबसे अहम, एक चुनौती है। तुम जब उसके सामने खुद को भावनाओं में बहकर पेश करते हो, तो तुम एक पढ़ी जा चुकी किताब बन जाते हो। और एक स्त्री किताब नहीं, कहानी चाहती है जिसे हर दिन नया अध्याय चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो राजा अपनी सारी योजनाएं प्रकट कर दे, वो स्वयं अपनी हार सुनिश्चित करता है। इसी तरह जो पुरुष अपनी हर भावना, हर सोच तुरंत दिखा दे, वो अपने रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ देता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी स्त्री के सामने हो, तो याद रखना, तुम उसका प्रेम नहीं चाहते, तुम उसकी श्रद्धा चाहते हो। श्रद्धा मिलती है प्रभाव, रहस्य और मानसिक नियंत्रण से। तुम जितना बोलते हो, उतना ही वो तुम्हें समझ लेती है। और जब कोई पूरी तरह समझ लिया जाए, तो वो आकर्षक नहीं रहता,
मकियावेली ने कहा था, सत्ता वही है जो दिखाई दे लेकिन पूरी तरह समझ ना सके। और चाणक्य कहते हैं, मौन शक्ति का सबसे बड़ा रूप है। अब सोचो, जब तुम किसी स्त्री से बात करते हो, क्या तुम हर सेकंड उसकी बातों का जवाब देने में लगे रहते हो? क्या तुम हंसी मजाक तुरंत रिएक्शन देकर उसे ये दिखाते हो कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूं? अगर हाँ, तो जान लो, तुम उसकी नजरों में खुद को जरूरतमंद दिखा रहे हो। स्त्रियां शब्दों से नहीं, ऊर्जा और नियंत्रण से आकर्षित होती हैं। अब कल्पना करो, वो कुछ कहती है, तुम उसे गहरी नजरों से देखते हो, एक क्षण के लिए चुप हो जाते हो, फिर एक ठहराव के बाद जवाब देते हो। वो सोचेगी, क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई? क्या वो मुझे जज कर रहा है? क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं? यही है असली मनस्थिति की सत्ता। चाणक्य कहते हैं, जिसके मौन में भय और आदर दोनों छिपे हों, वही नेतृत्व के योग्य होता है। मौन तुम्हें एक रहस्य बनाता है और रहस्य सत्री की कल्पना को जगा देता है। जब तुम चुप होते हो तो वो सोचती है, और जब कोई सोचने लगता है तब वो मन से जुड़ने लगता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी लड़की से बात करो, हर गैप को भरने की कोशिश मत करो। हर सेकंड कुछ कहने की आदत छोड़ दो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे प्रभावशाली संवाद बन सकता है। याद रखो, सुनने वाला भूल जाता है, पर जो महसूस करता है वो हमेशा याद रखता है। जो जल्दी जानता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। जब तुम किसी लड़की से बहुत जल्दी बहुत कुछ पूछते हो, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम क्या सोचती हो रिश्तों के बारे में, तुम कैसा लड़का पसंद करती हो, तब तुम इंटरव्यूअर बन जाते हो, पार्टनर नहीं। और जब तुम उसकी हर बात को हाँ में हाँ कहकर स्वीकार करते हो, तब तुम चुनौतीहीन लगते हो। अब यही सोचो, वो कहती है, मुझे लोगों से जल्दी जुड़ने की आदत है, और तुम जवाब दो, या शायद तुम सिर्फ जल्दी जुड़ जाती हो लेकिन गहराई से नहीं। यह जवाब उसे रोक देता है, सोचने पर मजबूर करता है। चाणक्य कहते हैं, जहां जिज्ञासा सीमित और उद्देश्यपूर्ण हो, तुम्हारा उद्देश्य उसे समझना नहीं, उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना है। डेडली आर्ट चार्म, सीमित आकर्षण। अक्सर लड़के तारीफों से लड़की को जीतना चाहते हैं। OMG, you're so beautiful, तुम जैसी कोई नहीं। पर लड़की क्या करती है? मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तारीफ जब सस्ती हो तो उसका असर भी सस्ता होता है। कोल्ड चार्म का मतलब है तारीफ तब करना जब वो सबसे अनएक्सपेक्टेड हो, जब वो थकी हो, चुप बैठी हो, या खुद को कमजोर महसूस कर रही हो। उसी वक्त एक लाइन कहो। तुम जब चुप होती हो तो एक डेंजरस किस्म की खूबसूरती आती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। चाणक्य कहते हैं, ताकत वही दिखाओ जहां उसका मूल्य हो। तारीफ वही दो जो जो उसकी आत्मा को छू जाए, न कि उसका अहंकार। अब तक तुमने वह सीखा जो कोई स्कूल, कोई रिलेशनशिप कोच या तुम्हारा समाज कभी नहीं सिखा पाया। तुम्हें जाना कि बात करना काफी नहीं है, बातों से मानसिक सत्ता चलानी होती है। तुम अब जान चुके हो कि हर शब्द का वजन होता है, हर मौन का असर होता है, और हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ताकत या कमजोरी को उजागर कर सकती है। अब तुम्हें केवल बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, तुम्हें मन का शासक बनना है। याद रखो, स्त्रियां उसी के बारे में सोचती है जिसे समझ पाना आसान न हो। और जब सोच बन जाती है आदत, तो आदत बन जाती है लगाव, और लगाव से पहले आता है प्रभाव। तुम्हें अब याद नहीं रहना, तुम्हें अब कभी न भूल पाने लायक बनना है। आखिरी चोट जो दिल में लगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, अगर तुम अब सिर्फ लड़का नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सत्यता बनना चाहते हो, तो इस आग को बुझने मत दो। लाइक करो, कमेंट करो और लौटो फिर से। क्योंकि इस चैनल पर हम तुम्हें वो सिखाते हैं जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम करता है, दबदबा। कि ये मत भूलो, जो सिर्फ सुना जाता है वो भुला दिया जाता है, पर जो महसूस कराया जाता है वो अमर हो जाता है।